अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को भुना मटन बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया। इसमें मैंने 3 अदद प्याज डाल दी। प्याज बड़े साइज़ की थी, इसीलिए मैंने 3 अदद डाल दी। अगर आप लोगों के पास छोटे साइज़ की प्याज हो तो 5 से 6 अदद डालें, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया। तकरीबन 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। प्याज और ज़ीरा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट अच्छी तरह से मैं इसको भूनूंगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ मैंने मटन को धोकर रख ली है। तकरीबन ये 1.5 किलो तक मटन है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिए हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे प्याज का कलर चेंज होने लग गया था। मैंने इसमें मटन डाल दी। मटन को अच्छी तरह से प्याज के साथ भूनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो मटन का कलर चेंज होने लग गया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने 2 मिनट चलाना है चम्मच को, और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब मैंने इसमें हल्दी डाल दी। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। साथ साथ इसमें धनिया पाउडर आप लोगों ने ऐड कर देने हैं, ठीक है। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसमें डाल देना है लाल मिर्चों का पाउडर। हल्दी के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था, ठीक है। वो पार्ट वीडियो का स्किप हो चुका है, तो आप लोगों ने नमक भी ऐड कर देना है जब हल्दी ऐड करें तो। अब आप लोगों ने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है हस्ब ज़रूरत, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये भुनने लग गया है। इसमें हम लोग डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, ठीक है। आप लोगों ने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं और इनका पेस्ट मैंने तैयार कर दिया था। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और ये माशाल्लाह से ख़राब भी नहीं हुआ। मैंने जो है आप लोगों को पिछली वीडियो में टमाटर का पेस्ट बनाना और इसको फ्रीज़ करना सिखाया था, तो आप लोग वो देख सकते हैं। वही पेस्ट मैंने इसमें यूज़ किया है। अच्छी तरह से अब हम इसको भूनेंगे। तो माशाल्लाह से 5 मिनट मैंने इसको भूना है। हस्ब ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आधे घंटे के बाद आप लोग देख रहे होंगे पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी, इसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया और माशाल्लाह से तमाम इसका पानी खुश्क हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा भुना मटन कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुके हैं। ईद की स्पेशल रेसिपी है। ईद के दूसरे दिन आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलें फाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से हमारा भुना मटन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक नए अंदाज में, बिल्कुल भी आप लोगों को स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही खुशबूदार। एक बार आप लोग इस मटन को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।